शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ अपरा एकादशी की व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और एकादशी व्रत करने का महत्व क्या है। बंधुओं, एक साल में 24 एकादशी आती हैं। बंधुओं, एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। बंधुओं, दोनों एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते, अर्थात उन्हें धन संपत्ति की, इज्जत मान की, यश वैभव की, सुख समृद्धि की, किसी प्रकार की भी जीवन में कोई कमी नहीं रहती। जो मनुष्य साल में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं। बंधुओं, यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाता तो वे मनुष्य एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। एकादशी व्रत की कथा सुनने से भी मनुष्य को उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही एकादशी व्रत की कथा को सुने। बंधुओं, कथा सुनते समय ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का मन में जाप करते रहें। मन को इधर उधर ना भटकने दें। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आने वाली अपरा एकादशी की व्रत कथा। बंधुओं, अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। बंधुओं, अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं, अपरा एकादशी का अर्थ है अपार पुण्य, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करने वाले और व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, अपरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत करने के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, वे सभी एकादशियों के एक समान हैं। बंधुओं, यदि आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो नमक ग्रहण ना करें, और यदि आपका शरीर आपको इजाजत नहीं देता, अर्थात आप बिना नमक के नहीं रह सकते, आप कुट्टू के आटे के या फिर सिंघाड़ों के आटे का पराठा बनाकर खा सकते हैं या फिर पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। बंधुओं, जैसे आपका शरीर आपको इजाजत दे, आप उसी तरह का व्रत का संकल्प लेना। यदि आप बिना नमक के व्रत कर रहे हैं तो भी बिना नमक करने का संकल्प लेना, और यदि आप नमक खाकर व्रत करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से संकल्प लेना कि भगवान, मैं नमक खाकर व्रत करूंगा या करूंगी,
और यदि नमक नहीं खा रहे हो तो हे भगवान, मैं आपका व्रत बिना नमक खाए करूंगा या करूंगी। युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा का अर्थ है अपार धन देने वाली। जो मनुष्य अपरा एकादशी के व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य ही गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गोदान देने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से सब पापों से छूटकर विष्णु लोक का जाता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।